दोस्त आइए, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वीडियो पीछे ऑलरेडी आपको मिल चुका है, जहां कि आप गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र मेथड से उसका जो मूल रूट निकालना सीख चुके हैं। आज बच्चों हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का मूल ही निकालेंगे, लेकिन आज जो मूल निकालेंगे वो निकालेंगे अलग विधि से। उस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि अर्थात परफेक्ट स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो चलिए आते हैं। देखिए क्लास 10th के बच्चों को इस मेथड में थोड़ा सा परेशानी होता है, मतलब वहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। गुणनखंड विधि से बना लेते हैं, द्विघात सूत्र से बना लेते हैं, लेकिन जब बात आता है पूर्ण वर्ग विधि से परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाने का तो वो थोड़ा सा हिचक जाते हैं, थोड़ा सा सोच में डूब जाते हैं। तो चलिए आज मेरे साथ सीखिए पूर्ण वर्ग विधि, ठीक। और एक चीज गौर करेंगे, आप समझेंगे, अगर किसी भी चीज को आपको सीखना है, समझना है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। एकदम बेसिक से आपको हम सिखाएंगे, बात को जरूर समझिएगा। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में छू मंतर नहीं है कि दे दिए आपको आ गया। यानी आपको चीजों को समझने के लिए एक बेसिक से एक टाइम टेबल लगेगा और आप सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ 2 मिनट में 2 सेकंड में ये बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो आते हैं अपना चैप्टर की तरफ। परफेक्ट स्क्वायर मेथड को आज हम आपको सिखा देंगे, इसका गारंटी है। यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद पक्का बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन का रूट मूल निकाल सकते हैं। तो चलिए बने रहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण, और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जनरल रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां a इक्वल टू नॉट 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं, हम आज ये बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड का। चलिए अब कहा जाता है कि ये द्विघात समीकरण का जनरल रूप है और इसका कितना मूल निकलेगा, 2 गो, क्योंकि इसका घात 2 है, 2 आंसर निकलेगा, ये आप पहले से जानते हैं। आज बात होगा द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो अब हम बात करते हैं कि इस मेथड को समझने के लिए, बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बने रहिए। देखिए आपको इधर समझा रहे हैं, एकदम समझेंगे एकदम प्यार से। आपको ना इस मेथड को हम सिखा रहे हैं तो पहले बेसिक कुछ बता रहे हैं, समझेंगे। बेसिक में वह छोटा छोटा बात बताएंगे जो आपको पहले से आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लेंगे। चलिए ध्यान देंगे। आपको हम यह सिखाते हैं कि कल के दिन में यदि कोई आपसे पूछे कि 4 का अधिया, 4 का हाफ कितना होगा, झट से आप 2 बोलते हैं ना कि 4 का आधा 2 होगा। हम पूछते हैं 4 का आधा 2 कैसे होगा, तो अधिया के मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। तो ओ अब कट के 2 आया, इसीलिए आप 4 के अधिया 2 बोलते हैं, समझे। अगर अब बात आया कि भाई 7 का अधिया, तो आप बोलेंगे 7/2, मतलब 3.5। बात को समझ रहे हैं, मतलब अधिया के मतलब 2 से भाग। तो अगर 4 बोले तो 2 बोले, 7 बोले 3.5 बोले, 10 का अधिया पूछेंगे तुरंत बोलेंगे सर 5, क्योंकि 2 से भाग दिए, 5 में कट गया। अब बोल रहे हैं, जरूर सुनेंगे, अब जो बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि अब आप हमको बताइए 3/2 का आधा, मतलब 3/2 का अधिया मतलब आधा कितना होगा। अरे भाई साहब, जब अभी आधा पूछ रहे थे आप झट झट बोल रहे थे, यहां बोलिए 3/2 का आधा। आप थोड़ा देर सोचेंगे, लेकिन नहीं सोचना है। देखिए आधा के मतलब आप सुन चुके हैं कि 2 से भाग, यहां भी 2 से भाग करेंगे। बच्चे यहां गड़बड़ा जाते हैं। 3/2 था, अधिया के मतलब फिर 2 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 3 या नीचे 4। मतलब क्या कि सर 3/2 का अधिया हो गया 3/4। अगर आपसे कल के दिन में कोई पूछ दे कि 7/2 का ही आधा बताओ, 7/2 का आधा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आधा के मतलब 2 से भाग, आधा के मतलब 2 से भाग। तो 2 से भाग दे दिए, मतलब गुना ही नीचे हुआ, हो गया 7/4, मतलब 7/2 का अधिया 7/4। यानी अधिया का मतलब 2 से भाग, और 2 से भाग सिंपल है तो तुरंत लोग दे देता है। बट्टा में दिए थे, अगर कोई कह दे कि 9/3 का अधिया बोलो, सॉरी 9/3 तो कटिए, 9/4 का अधिया, अधिया मतलब हाफ, बताइए क्या होगा।
तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 9/8 हो जाएगा, में 2 से गुना कर देंगे, अधिया हो जाएगा, 9/4 के अधिया 9/8। क्या आप समझ पाए? बोलिएगा सर ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मेथड में इसका यूज होगा, जो यूज होगा हम सब बोलेंगे, सब सिखाएंगे, और आपको लास्ट तक आज ये मेथड को हम सिखा के छोड़ेंगे। तो देखिए, अब सुनिए, एक चीज और समझिए, बेसिक में एक चीज और, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको a+b के होल स्क्वायर नहीं आता होगा। अगर वो मैथ पढ़ता है तो जरूर आता है, इसी का यूज करेंगे। होता है a² + 2ab + b², और होता है, लेकिन हम अक्सर इसी का यूज करेंगे, इसमें इसी का यूज करना है। अच्छा, a - b का भी जान रहे होंगे आप लोग, a² - 2ab + b², अर्थात जो यूज होने वाला है वो सबका चर्चा हम कर रहे हैं, आप केवल देखते रहें। ठीक, अब देखिए एक चीज और हम बात करेंगे, छोटा सा बात करेंगे, आप समझेंगे। ये एक तराजू है, डिजिटल नहीं, ओल्डे मॉडल वाला तराजू है जो आप जान रहे हैं। ये तराजू है, ये बटखरा है, सॉरी ये किलो तराजू है, आप देखे होंगे। अगर आपको बोलूं कि अभी दोनों इक्वल है, अगर हम इधर 5 kg चढ़ा देंगे और इधर 5 kg चढ़ा देंगे, तब बोलिए एने झुकेगा कि एने झुकेगा? कहीं झुकेगा, कहीं नहीं ना झुकेगा, मतलब पलड़ा भारी। मतलब जब इक्वेशन, जब बराबर वाला केस में आप दोनों तरफ कोई भी चीज जोड़ रहे हैं, लेकिन सेम, इन्ने 5 kg उधरो 5 kg, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मैथ में याद रहे, बराबर के इस तरफ LHS की तरफ, RHS की तरफ आप इक्वल राशि को जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाकाई जीरो को छोड़कर गुना नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां हम ये भी काम करेंगे। बात को समझ रहे हैं क्या, कि हम अपना मन से ये भी करेंगे। ठीक है, अब बात आएगा कि सर ये अधिया समझे, ये फॉर्मूला समझे, ये फॉर्मूला समझे, और यह भी समझे कि आप =2 के इधर LHS और RHS में अपने मन से इच्छा अनुसार कुछ जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक, यहां तक हो गया। अब इस विधि को समझाते हैं, नाम है पूर्ण। कथी नाम है? पूर्ण मतलब परफेक्ट, अब वर्ग मतलब स्क्वायर, मेथड मतलब पहले आप क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तब आंसर निकाल दीजिए। इसी विधि का नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन को, द्विघात समीकरण को आपको परफेक्ट स्क्वायर मतलब a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, उसका मान निकाल दीजिए, बस उसी का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के हल करना, डायरेक्ट हल नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना के हल करना। तो चलिए अब उसको बनाना सिखाएंगे, स्टेप सुनेंगे गौर से। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण इसी रूप में देगा। बोलिए देगा कि नहीं देगा? देगा। आप रूल समझेंगे, रूल चल रहा है, रूल एकदम ध्यान देंगे बोर्ड पर। अगर नहीं आएगा इसका गारंटी है, लेकिन खाली वीडियो देखिए। चलिए रूल नंबर 1 समझेंगे। आपको बनाने आएगा, केवल आप 1 सेकेंड नहीं, कम से कम 10 मिनट आप बोर्ड पर देखेंगे, कम से कम 10 मिनट। चलिए, द्विघात समीकरण इसके रूप में रहेगा, ये जनरल रूप है, आपको पहले से पता है। अब हम बोल क्या रहे हैं कि आपको द्विघात समीकरण जब इस रूप में दे देगा ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम बच्चों, कि x वाला को एक तरफ, x के राशि को एक तरफ मतलब LHS के तरफ, LHS में, और बाकी बात को, बाकी सबको कहां? RHS में। हम लिखते हैं, बोलते हैं, आप सुनेंगे। मतलब द्विघात समीकरण मिला, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाना हो तो सबसे पहले x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ कर देना है। यानी x के राशि को इधर और बिना x वाला को उधर, इधर उधर मतलब LHS में और RHS में। चलिए पहला काम हो गया, पहला मेथड आप समझ गए। दूसरा मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्त। दूसरा मेथड कि x स्क्वायर के गुणांक मतलब कोफिशिएंट, x स्क्वायर के गुणांक को एक बना देना है, हर हाल में एक करना है, एक बनाना है। x स्क्वायर के गुणांक को एक बना देना है। कितना बना देना है? एक बना देना है। बस यही मेन बात है परफेक्ट स्क्वायर मेथड का, यही मेन बात है। क्या है मेन बात? कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, गुणांक मतलब कोफिशिएंट,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कितना बनाना है, 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कितना बनाना है, 1। बोलिएगा क्या होता है कोफिशिएंट, अरे भाई पर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ए, इसको कितना बनाना है, 1। अच्छा 1 कैसे बनेगा सर 1, दुनिया में कोई भी चीज को यदि 1 बनाना है ना, दुनिया में कोई भी चीज को 1 बनाना है तो उसने चीज से उसको भाग दे दीजिए, अपने कट के 1 बन जाएगा। जैसे यहाँ है ए एक्स स्क्वायर, अगर आपको 1 बनाना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी ए है, बनाना चाहते हैं 1 तो आपको ए से डिवाइड कर देना होगा, अपने ए से ए कर जाएगा और बचा कथी, कुछ ना मतलब 1, समझे क्या, 1 मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ 1। यानी एक किसी का गुणांक को कोफिशिएंट को बनाना है तो आपको क्या करना होगा, वही चीज से भाग कर देना होगा, अपने कट के 1 बन जाएगा। अगर मान लीजिए लिखल है कुत्ता एक्स स्क्वायर, अब कोई कहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक या कुत्ता है 1 बनाओ, तो कुत्ता को कुत्ता से भाग दे देंगे, अपने कट के कितना बन जाएगा 1। अब बोलेगा सर अपने मन से भाग दे रहे हैं, नहीं भाई साहब, हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ मतलब एलएचएस में भाग देंगे और आरएचएस में भाग देंगे, जो बैलेंस रहेगा। क्या समझ पाए, चलिए तो दूसरा मेथड, पहला मेथड दोस्त यही सुनेंगे, यही रूल है, अगर आप इसको सुन लेते हैं तो अभी एग्जांपल देंगे, तुरंत बनेगा। पहला हुआ कि एक्स के राशि को एक तरफ, बिना एक्स वाला को एक तरफ। दूसरा हुआ कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है हर हाल में, कैसे बनेगा सिखाए हैं, कैसे बनेगा सिखाए हैं। तीसरा एंड लास्ट, बस खत्म, जैसी हो गया ना, खतरनाक एक बात आएगा कि जब होने के बाद, गौर से सुनेंगे, एक्स के गुणांक, यहां था एक्स स्क्वायर, गौर करेंगे, एक्स के गुणांक कोफिशिएंट, एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग, आधा का वर्ग स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब बोलेंगे यही लास्ट है, ये सबसे फास्ट, सबसे आसान। समझिए, एक्स के गुणांक को, किसके गुणांक को भाई साहब, एक्स के गुणांक को, एक्स के गुणांक का आधा, यानी क्या करना है आपको, एक्स के गुणांक के आधा ज्ञात करना है, एला आधा सिखाया है, समझ आया, एक्स के गुणांक को आधा करना है। एक्स के गुणांक को जब आप आधा कर लेंगे और तब उसका वर्ग मतलब स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4, वो बोला स्क्वायर करके आपको दोनों तरफ जोड़ देना है अपना मन से, ये काम करना है और लास्ट काम हुआ, आंसर आ जाएगा। एकदम 3 बात ध्यान देंगे, सुनेंगे ध्यान से। पहला बात कि एक्स वाला को एक तरफ, बिना एक्स वाला को एक तरफ। दूसरा बात, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमेशा 1 बनाना है। और तीसरा एंड लास्ट बात कि एक्स के कोफिशिएंट का आधा का वर्ग, एक्स के कोफिशिएंट के आधा का वर्ग, साथ में बोलेंगे एक्स के कोफिशिएंट के आधा का वर्ग को दोनों तरफ एलएचएस में भी और आरएचएस में भी जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब आपको हम एग्जांपल देंगे, बने रहिए वीडियो में। बस आइए, तो एक एग्जांपल दे दी है आपको, बोर्ड पर देख रहे हैं आप, स्क्रीन तो नहीं बोल सकते हैं, बोर्ड बोल सकते हैं ना, चलिए स्क्रीन भी बोलेंगे आने वाला समय में। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, बोला इसको ना परफेक्ट स्क्वायर मेथड से मूल निकाल के बताओ, आंसर निकाल के बताओ, शून्य निकाल के बताओ। बात सब एक ही है भाई साहब, बच्चे को समझाने के लिए कुछ भी बोलता है किताब, रियल में आंसर एक्स के मान, शून्य का मूल तुल सब एक है। चलिए आते हैं, अब इसका हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो तुरंत आपको मेथड सिखाया, ध्यान देंगे। सबसे पहला मेथड क्या बोला है, बोलिए। सबसे पहला मेथड है कि सर एक्स वाला को एक तरफ और बिना एक्स वाला को एक तरफ, तो चलिए कीजिए। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला है तो एक तरफ, माइनस 7x बराबर प्लस 3 होने जाएगा तो -3। यहां कोई डाउट नहीं। चलिए अगला लाइन, सर अगला लाइन बोल दीजिए ना, एक्स वाला को एक तरफ, बिना एक्स वाला को एक तरफ, हो गया। अगला लाइन क्या है सर, अगला लाइन याद कीजिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कितना बनाना है, 1। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, अब बनाना कितना है, 1। कैसे बनेगा 1, तुरंत सीखे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या यही अधिकार है कि केवल इधर 2 से डिवाइड, इन्हों करना होगा, बैलेंस करना है ना, हो दोनों तरफ करना होगा। चलिए, यानी आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हैं कि दोनों तरफ थोड़ा सा पहले बार
है, इसलिए लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब आप समझेंगे, डिवाइडिंग करना है बोथ साइड 2 से, ठीक है। गौर करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने का यह मतलब दिखेगा गौर से कि 2x², एहो में 2 से भाग, एहो में ही सब एलएचएस हुआ एक के जगह, अब बराबर -3/2। अब आप समझदार लोग हैं, समझेंगे, बहुत समझदार है। 2 से 2 कट गया, मतलब बचा x² -7/2 x बराबर -3/2। बोलिए हाँ, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं ना। आइए, कहिएगा सर 2 काम तो आप कर दिए, क्या क्या किए? एक्स वाला को एक तरफ वो भी कर दिए, x² के गुणांक को 1 कर दिए। अब देखिए x का गुणांक 1 है, हाँ। इसके बाद क्या करें मास्टर? इसके बाद याद कीजिए क्या है रूल। इसके बाद रूल है, बड़ा खतरनाक रूल है कि x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधा का वर्ग दोनों तरफ ऐड करना है, बस हो गया। x² ठीक है, -7/2 ये भी ठीक है। एक काम एक्स्ट्रा करना है, वो यही है कि अपना मन से ऐड करना है। क्या? x का गुणांक। रियल में आप देखेंगे x का गुणांक कितना है? 7/2 है, और 7/2 का आधा कितना होगा? हो 7/4 होगा कि नहीं होगा? 2 आधा 7/2 का आधा 7/4, इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। तो 7/4 का वर्ग जोड़ दीजिए, 7/4 का वर्ग इन्हू जोड़े हैं तो इन्हू जोड़ना पड़ेगा कि बैलेंस रहे, तो जोड़ दीजिए 7/4। गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे, ये जो 7/4 का स्क्वायर इधरो जोड़े इधरो जोड़े, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैथ में ऐसा रूल है कि दोनों तरफ, देखिए पहला क्वेश्चन में हम टाइम ले रहे हैं लेकिन आपको समझा रहे हैं, बाकी बाद में लपटेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ दोनों तरफ क्या किए हैं? 7/4 का स्क्वायर जोड़ दिए हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में यही करना है। जब आपका इतना काम हो जाएगा तो यहां से हम 2 रास्ता बताएंगे, एक डायरेक्ट आंसर बताओ, दूसरा समझ के आंसर बताओ, आंसर सेम आएगा। समझ के भी उतना ही आंसर आएगा, डायरेक्ट भी उतना ही आएगा। अगर नीचे दिखाई देता है तो जल्दी बोलिए, दिखाई दे रहा है क्या? नीचे दिखाई दे रहा है? नीचे पूरा देखिए तो आ जाएगा। चलिए अब क्या करें सर? आप तो दोनों काम करवा लिए, तीनों काम करवा लिए, अब कुछ नहीं करना है सर, अब सुनना है, अब समझदारी के बाद समझना है। देखिए अब अगर यहाँ x² के बगल में अगर माइनस है, x² के बगल में माइनस है, तो आपको सोचना है a - b के होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता तो सोचना है a + b के होल स्क्वायर। माने मन में आना चाहिए कि अच्छा ये टूटेगा a - b के होल स्क्वायर पर, आप प्लस होता तो टूटता a + b के होल स्क्वायर पर। आइए बोलिए a², बोलिए a² -2 अपने मन से, x अपने मन से, आप b के जगह पर 7/4, तो बोलिए 7/4 से एक बार हम आपको समझा रहे हैं और दोबारा डायरेक्ट आंसर सिखाएंगे, इसलिए समझेंगे। x², देखेंगे x² -2, a के जगह पर x, b के जगह पर 7/4, अब प्लस में b² 7/4 के स्क्वायर ऑलरेडी है ये है। आप देखेंगे कि x² के x², बोलिए 2 से 4 मतलब 2 जो है 4 से कटेगा, नीचे 2 आएगा तो 7/2x, 7/2x आया कि नहीं आया? गौर कर रहे, x² के x² माइनस के माइनस, ई 2 से ई 4 कटेगा, 2 मतलब तो आ जाएगा 7/2x, 7/2x उतने है कि नहीं है? है। अब आप बोलेंगे आई 7/4 के स्क्वायर, तो यह हो गया। और रियल में आप देखेंगे तो a² -2ab + b², यही फॉर्मूला आया कि ना आया? देखिए तो a² -2ab + b², अर्थात आप सीधे सीधी, अब आप गौर करेंगे, सीधा सीधी यहाँ पे गौर करेंगे कि ओ कि रियल में आयल है कथी? a², अभी तोड़ के बताएं, तोड़ के ना भी तो आप डायरेक्ट सीखेंगे। इसको अब लिख सकते हैं ना, आप कथी लिख सकते हैं? x a² -2ab, b के पर कथी? 7/4। क्या इसी का ना स्क्वायर ही है? हो इसी का नहीं स्क्वायर है, इसी का ना स्क्वायर था। बात को समझे? अरे बात को समझे? तो अब ये हुआ, अब इधर देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अभी बताएंगे। -3/2 ये भी ठीक है,
प्लस में 7 के स्क्वायर 49 और 4 के स्क्वायर 16। अब आप बोर्ड पर देखेंगे, यार नीचे तो दिखाई नहीं देता होगा, देखिए तो बोर्ड पर देखेंगे और समझेंगे। एक चीज हम आपको बता रहे हैं, गौर करेंगे। आप इतना ना भी करेंगे ना तो आप डायरेक्ट यहां तक देख चुके हैं ना, अब आप समझ चुके हैं। तो अब हम यहां से मिटाते हैं। बोले क्यों मिटा रहे हैं सर? रीजन यह है कि आप अब जब समझ गए ना तो डायरेक्ट अब हमारे द्वारा बोलिए, डायरेक्ट गया वो जमाना अब ट करने वाला। देखिए अब आप समझ चुके कि अच्छा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, माइनस है मतलब ए माइनस बी, यहाँ बी स्क्वायर है, तो पक्का एकदम कंफर्म है, गारंटी है। उसी के लिए तो तामझाम किया गया है कि पक्का जो यहाँ माइनस देखिएगा ना तो यहाँ जो है यहाँ एक्स रहेगा हमेशा, कहला कि हमेशा एक्स रहेगा, तो एक्स लिख दीजिएगा, जो रहेगा उसको लिखिएगा। एक्स है तो एक्स लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ 7/4 है, 7/4 एक स्क्वायर कर दीजिए। और इसे भी आपको इतना ही आने वाला है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं एक्स माइनस बी वाला, बी के मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। बोलिए कोई तकलीफ है? नहीं ना। चलिए अब एक देखिए, तो आप -3/2 बोलेंगे, प्लस 7 के स्क्वायर 49/16 बोलेंगे। एक लाइन गौर करेंगे। अब हो गया x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर लघुत्तम 16 दू का लघुत्तम 16 2 8 -24 16 49। आप समझदार लोग हैं, इधर देखेंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 49 रुपया में से 24 रुपया जाएगा भाई साहब, बचेगा 25, प्लस में 25 और बटा में 16। यहां तक किसी को डाउट है? बोलिए नहीं ना। और आपको बहुत दिन पहले से पता होगा जो बराबर के इक्वल के इधर अगर स्क्वायर होता है तो उधर स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये स्क्वायर इन्हें जाएगा तो इन्हें स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल में चल जाएगा। मतलब देखिए क्या होगा, x माइनस 7/4 स्क्वायर जो था बेचारा इन्हें जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 25/16 और इसका मान निकल जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 25 के 5 16 के 4 और वर्गमूल निकलता हमेशा प्लस माइनस दोनों में, मतलब ये प्लसों में होगा और माइनसों में होगा कि नहीं होगा? चलिए अब आंसर बोलना है। इसका मतलब है कि एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में लो, एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में लो। तो देखिए x माइनस 7/4 बराबर प्लस में लिखते हैं तो 5/4। एक लड़का कोई उठेगा कहेगा सर एक बार माइनस में लिखिए, तो लिखते हैं x माइनस 7/4 बराबर अभी प्लस में लिया है, अब माइनस में लेगा 5/4। दोनों जगह से x की वैल्यू निकलेगा, आंसर वही होगा। देखिए x बराबर 5/4, ये माइनस वाला होने जाएगा तो प्लस में 7/4, 4 4 के लघुत्तम 4, 7 5 12, 4 3 12, x के एगो मान आ गया कितना 3। अब इन्हें देखिए x बराबर -5/4, पहले से ही माइनस वाला जाएगा था प्लस में 7/4। अब आप गौर करेंगे x बराबर 4 के लघुत्तम -5 + 7 ना, देखते रहेंगे। x बराबर 7 में से 5 गया 2/4 कटेगा, x बराबर 1/2। अरे भाई साहब x के 2 गुणे सर आया, एगो आया 3 एगो आया 1/2। तो आप इसको समझे, अगर आप इसको समझे हैं तो आप देखेंगे बढ़िया से, वीडियो को दोबारा देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर वहां क्लियर होगा, फिर एक और लेंगे, फिर वहां क्लियर होगा, और लास्टली वीडियो के अंत तक आप बोलेंगे सर सीख गए। अभी देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए तैयार है दोस्त। अब आपको इसको बनाना है, आपके साथ मिलके हम बनाएंगे, केवल आप देखते रहेंगे। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अभी आप सीख चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसको हम फास्ट बनाएंगे, ठीक। चलिए क्या सीखे हैं कि सर x वाला को एक तरफ से लिखते हैं। देखिए 7x² + 2x बराबर -5 होने जाएगा तो +5। बहुत समझदार हैं आप, समझते रहेंगे। चलिए सर x वाला को तो एक तरफ कर दिए, बिना x वाला को एक तरफ कर दिए। अब बच्चल क्या है, अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि x² के कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होना चाहिए 1। यहाँ कितना है 7। सर 7 है 1 कैसे होगा? कोई लेके कहेगा सर 6 घटा लीजिए ना, नहीं लोल 6 नहीं घटाएंगे, 6 घटाएंगे बड़का लफड़ा बन जाएगा। एकरा में से कैसे घटाएंगे दोनों में से? तो चलिए क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 7 से डिवाइड एनहू कहला कि बैलेंस रहेगा। चलिए ये 7 से 7 कटेगा, दुनिया के हर बच्चा को पता होगा 7 से 7 कटेगा तो x² +
2/7 x बराबर 5/7। बोलेगा ये है, तो हम पहुंच ही गए थे, पहुंच गए थे। अगला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे एकदम। अगला लाइन क्या कहता है? अगला लाइन कहता है कि x के कोफिशिएंट को आधा। अच्छा देखिए देखिए देखिए, x के कोफिशिएंट कितना है दोस्त? 2/7। 2/7 का ना हमको आधा बता दीजिए, का आधा कितना होगा बताइए तो। अब ये तो ऑनलाइन क्लास है, बोल नहीं सकते आप, लिख तो सकते हैं। 2/7 का आधा कितना है? आप बोलेंगे सर 2/7 आधा के मतलब 2 से भागी, 2 से 2 कट गया, 1/7 हुआ। अरे वाह, 2/7 के आधा 1/7। अच्छा तो 1/7 आप सुने हुए हैं कि x के गुणांक के आधा का स्क्वायर। अच्छा तो आधा आया 1/7, इसका स्क्वायर मतलब 1/49। आपको ना आधा का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है, जोड़ रहा है, देखिएगा। यहां तक कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? 2/7 x अपना मन से, तब मार्कर चेंज, अपना मन से एक अधिया का स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक अधिया भी 1/7 और स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, 7 के स्क्वायर 49, 1/49 इनहू जोड़ देंगे अपना मन से। तो हमको इनहू जोड़ना पड़ेगा अपना मन से। ये दोनों को जोड़े हैं। बोलेगा दोनों क्यों जोड़े रसगुल्ला? बराबर के इनहू उतना, बराबर के उनहू उतना, बात बराबर, बैलेंस रहा। ठीक है, चलिए अब आइए। अब आपको हम सिखा चुके हैं डायरेक्ट, कोई ताम झाम नहीं, कोई नौटंकी नहीं, डायरेक्ट आंसर। आपको बोले हैं कि यहाँ हमेशा x रहेगा तो x लिख दीजिए, रहबे करेगा हमेशा, ना रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनेगा ही नहीं। तो हमेशा x रहेगा, x लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे? प्लस। यहाँ वाला लाइन बोले थे बार बार, गौर करेंगे, b²। यहाँ पर अगर डायरेक्ट 1/49 लिखे तो गलती होना हो जाएगा। रियल में था कितना? 1/7 का स्क्वायर, हम 1/49 से लिख दिए उधर इधर, समझ गए? तो रियल में था कितना? 1/7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर था आधा का वर्ग, तो आधा का वर्ग मतलब 1/7 के स्क्वायर, यानी 1/7 तब ना 49 हुआ है का स्क्वायर, बराबर इनने 7 49 का उत्तम 49, 7 7 49, 7 35 प्लस 1। देखिए भाई साहब थोड़ा सा तो स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत टाइम दिए हैं तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे हैं। अब वीडियो को दोबारा तिबारा देखेंगे। चलिए देखिए, अब आप इसको सोल्व करते हैं। x + 1/7 स्क्वायर, 35 आया 36 बटा में 49, उड़ा देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, रूट बनेगा, मतलब x + 1/7 और रूट बनेगा तो 36 के 6 49 के 7 प्लस माइनस दोनों में आ गया आंसर का बाप। चलिए देखिए यहाँ से आंसर, यहाँ से आंसर मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, क्या मिलेगा आंसर? और कुछ नहीं, x + 1/7 इक्वल टू प्लस में 6/7 लेंगे तो एक बार कोई लड़का बोलेगा हम माइनसों में लेंगे, लो ना भाई, जैसे है वैसे। x + 1/7 ठीक बराबर -6/7, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखिए देखिए देखिए, खत्म करते हैं तुरंत। x बराबर 6/7 तो था, ये 1/7 प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 6 में से गया 5/7, एगो आंसर आ गया। बोलेगा सर बढ़िया से घटाइए ना, 7 7 लोग 7, 6 में से गया 5 हो गया। x बराबर -6/7 होने जाएगा -1/7, x बराबर 7 7 करो उत्तम 7, -6 -1 -7 से 7 खत्म, x बराबर -1। दो आंसर आया, एगो आया x बराबर -1, एगो आया x बराबर 5/7, दोनों आंसर कंप्लीट। बात को समझे? तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, अब वो होगा लास्ट एग्जांपल। चलिए देखिए, आइए तीसरा नंबर एग्जांपल आपके सामने है, यही है लास्ट एग्जांपल और आप समझेंगे मस्ती में। चलिए आ गया, द्विघात समीकरण बना लेना है। सबसे पहला रूल कहता है कि 4x² प्लस 4√3x, ये प्लस 3 होने चल जाएगा बेचारा, हो जाएगा -3। क्यों? क्योंकि x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, ये कर दिए। चलिए अब क्या करना है भाई साहब? अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बना देना है, x² को कोफिशिएंट को 1 बना देना है। 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे तो कहेंगे सर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, सब में 4 से 4 कटा, x² हो गया, प्लस ये 4 से 4 कटा तो हो गया कितना? 4 से 4 कटेगा तो √3x
आ गया माइनस में 3/4। बोलिए यहां तक कोई डाउट है? एक भी डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप ईमानदारी से देखे होंगे तब। चलिए अब देखिए, अब रूल है कि एक्स के कोफिशिएंट के आधा का वर्ग, अरे भाई एक्स के कोफिशिएंट का आधा का वर्ग, एक्स के कोफिशिएंट है कितना? √3, और आधा मतलब दूसरे भाग, एकर वर्ग, ये ना होते वर्ग मतलब स्क्वायर, तो एक का वर्ग यहाँ देखिए, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x। अपना मन से क्या जोड़ देना है? तो सर √3/2 का, √3/2 का स्क्वायर एनू हूं तो एनू हूं दोनों तरफ, तब ना बैलेंस रहेगा। मतलब साफ साफ ई वाला झब्बा एक्स्ट्रा वाले ना, ई वाला झब्बा, ये वाला झब्बा तो एनू आ गए एक्स्ट्रा, दोनों तरफ हो गए एक्स्ट्रा बैलेंस। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। आपको बार बार बोले हैं फिर बोल रहे हैं, यहाँ हमेशा एक्स रहेगा तो एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ बी स्क्वायर, देखिए √3/2 के स्क्वायर है तो √3/2 के आप कीजिए ना होल स्क्वायर, बिना सोचे समझे, ये चीज यहाँ ये है। चलिए बराबर उन्हें हल करना पड़ेगा, समझे? कीजिए तो देखिए तो एक बार देख लीजिए, -3/4 अब प्लस √3 के स्क्वायर, पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 3 के 3 हो जाएगा और 2 के 4। अरे भाई जितना चीज प्लस में उतने चीज माइनस में, प्लस में 10 लड्डू, माइनस में 10 लड्डू, खत्म। अरे प्लस में 10 रुपया, माइनस में 10 रुपया, 0 रुपया, मतलब जितना प्लस में, अरे 0 आ गया, अब 0 आ गया तो काम बड़ा आसान हो गया। कैसे? ऐसे x प्लस √3/2, स्क्वायर जाएगा उधर, स्क्वायर जाएगा उधर, 0 के स्क्वायर 0। अरे भाई साहब इसका मतलब आ गया x प्लस √3/2 बराबर 0, और उन्हें जाएगा तब माइनस में, तो x बराबर -√3/2। कहेगा सर जी एक क्यों आंसर निकलेगा? ना 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 ना, -√3/3 आया ना तो समान आंसर D 0 रहा होगा, निकाल के देखिए आ गया x बराबर दोनों -√3/2, दोनों आंसर हुआ, दो गुमूल है, समान है। ठीक है, अगर ये आज का लास्ट एग्जांपल हुआ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, अब आप जाके कोई किताब के कोई क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाइए। मैं जो गारंटी लिया वो पूरा हुआ। आपको अगर आप वीडियो देखे होंगे तो पक्का है कि एनसीईआरटी हो, केसीसी ना हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन बैंक का, वो आपसे बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। चलिए।